हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लेंस का सूत्र क्या होता है। क्या लेंस का सूत्र क्या होता है, यानी कि भैया यू वी और एफ में संबंध। तो चलो आप बताओ, अभी तक हमने जो 3 लेक्चर किए हैं ना पीछे, आप उसको पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो। नहीं पढ़ के आए हो ना तो ध्यान रखना, नहीं आएगा कुछ समझ में ज़्यादा। न्यूमेरिकल है, देखिए न्यूमेरिकल तभी अच्छे से आप कर पाएंगे है ना, जब पीछे की कहानी आपको क्लियर होगी। यानी कि आपको है ना, पहले प्रतिबिंब बनाना आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए वस्तु को कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, छोटा बड़ा ये सब चीज़ें है ना फोटो से हमें क्लियर होती हैं। तो यार देखो पीछे है, थोड़ा सा उसको पढ़ लो ना, अगर अच्छे नंबर लाना है तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो अब वो टाइम गया, ठीक है, कि आप नकल करके है ना कुछ काम कर ले जाएंगे अपने लिए। नहीं, अब आपको अगर दम दिखाना है ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत तो जरूरी है आपके लिए। तो मैं कहूँगा अगर आपके लिए है ना ये न्यूमेरिकल करने हैं तो एक बार आप फिर से है ना पीछे वाला वीडियो लेंस का अपवर्तन का पूरा मतलब देख के आए। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी न्यूमेरिकल में, और कुछ चीज़ें है ना ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, वही एग्ज़ाम में आ जाएगा, फिर आप रोओगे, कहोगे सर हमारे साथ अत्याचार हुआ। अत्याचार नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अपने लिए मेहनत करना है ना, हमें दूसरे के लिए थोड़ी मेहनत करना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के लिए यू वी और एफ में संबंध है। ठीक है, तो बिना है ना किसी देरी के ना हम बात करते हैं इस पे। तो देखिए इसी को हम कहते हैं लेंस का सूत्र। क्या कहते हैं? लेंस का सूत्र भाई। ठीक है, किसका सूत्र है? लेंस का। तो देखिए लेंस का सूत्र जो होता है ना यू वी एफ में निम्न संबंध होता है। जो लेंस का जो सूत्र होता है ना, लेंस का क्या सूत्र, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/ क्या होता है? u। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको पहले लिख लो, इसको इधर लिख दो, 1/b माइनस 1/u बराबर कितना? 1/f। ठीक है, अब आप यहाँ पे बता दोगे, जहां है ना v आपका क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, अच्छा सर और फटाफट बताओ सारे मान, है ना। प्रतिबिंब की दूरी हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे? बोलो बोलो, कहाँ से? प्रकाश से केंद्र से। ठीक है, आगे नेक्स्ट, ये वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी। अच्छा आगे f क्या है? फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। अगर आपको कभी r दे दिया जाए ना, क्या दे दिया जाए? r, तो उसका आधा करके f निकाल देंगे। ठीक है, तो ये तो आपका लेंस का रहा फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे ना आवर्धन क्या होता है। ठीक है, फिर आपको है ना धीरे धीरे सारी कहानियां क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखिए आज गर्मी बहुत है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपके पास ठंडी हो या गर्मी हो, क्या करना है? पढ़ाई करना है। चलिए अब हम समझते हैं ना रेखीय आवर्धन होता क्या है। जैसे पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण के लिए। हाँ ठीक है, तो आप कहेंगे सर हमने वहां पे पढ़ा था प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होता है? रेखीय आवर्धन। सेम यहाँ पर भी है, वो दर्पण की वजह से बना था, ये किसकी वजह से बना? लेंस की वजह से। कोई दिक्कत नहीं है। लेंस द्वारा किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को HO से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को HI से डिनोट करते हैं। इनका अगर अनुपात ले लें तो यही मैग्निफिकेशन के बराबर होंगे। रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय क्या आवर्धन, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल m से। HI अपान क्या होगा? HO। HI अपान क्या होगा? HO। वहां पे माइनस चलता था, यहाँ पे प्लस का होगा। B अपान कितना होगा? U। हाँ भाई, आपको यही लगाना है। ठीक है, देखिए जब हाइट है ना, देखिए जब आपका हाइट m की वैल्यू जो होती है ना, m की जो वैल्यू होती है ना, ये दो तरह से आती है, तो धनात्मक होती है तो ऋणात्मक। तो अब ये समझते हैं धनात्मक कब होगी और ऋणात्मक कब होगी, फिर हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, हम इसको समझने की अगर हम कोशिश करें, क्या करें? समझने की कोशिश करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। ठीक है, तो जैसे m है ना, m का मतलब होता है गुना। ये न्यूमेरिकल में ध्यान रखेंगे। जैसे बोल दिया जाए 2 गुना, कितने गुना? 2 गुना। इसका मतलब m बराबर आप कितना ले लेंगे? 2। कितना लेंगे? 2। अभी नहीं समझ में आ रहा है प्लस का लेंगे कि माइनस का? तो ध्यान रखना, अगर बोल दे है ना आपका जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब अगर वास्तविक है, कैसा है? वास्तविक। तो प्रतिबिंब जब वास्तविक बनता है तो नीचे उल्टा बनता है, तो उसका हाइट कैसा होगा? माइनस का हो जाएगा। तो m की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी? नेगेटिव होगी। यानी कि जो आपको m बराबर लेना है ना, ये -2 लेना है। कितना लेना? -2। हाँ,
और अगर आपको है ना बोल दे प्रतिबिंब जो आपका है ना प्रतिबिंब, ठीक है, ये आपका आभासी है। कैसा है? आभासी है। ठीक है, अगर आभासी है ना तो m की वैल्यू आपको धनात्मक लेनी है। क्या लेनी है बोलो? धनात्मक। अब आप कहेंगे सर तो प्लस का क्या 2 लेंगे, और बिल्कुल सही, यही आप लोगे, प्लस के 2 लोगे, है ना। जब आप ध्यान रखना है, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो m की वैल्यू माइनस का लेंगे, ठीक है, और जब प्रतिबिंब आपका है ना आभासी होगा तो m की वैल्यू +2 लेंगे। तो देखिए ध्यान से सुनिए, m का मतलब होता है गुना। गुना का मतलब वस्तु की ऊंचाई का जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना वो कितने गुना छोटा बना बड़ा बना वो बता देगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? m का मतलब क्या होता है? गुना, कि वस्तु के ऊंचाई का है ना, वस्तु की ऊंचाई का जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 2 गुना बना कि आधा गुना बना, है ना। तो ये वर्ड है, तो जो गुना वर्ड है वही m है। अब समझना पड़ेगा प्रतिबिंब आपका कैसा है। अभी भाई प्रतिबिंब वास्तविक है कि आपका आभासी है, ये आपको मैंने फोटो के माध्यम से समझाया था, इसलिए फोटो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, तो यार कोई दिक्कत नहीं, आप है ना थोड़ा सा पीछे का रिवीजन मान लो ना खटाखट, क्या दिक्कत है, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं ना। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं लेंस की क्षमता। ठीक है, हाँ तो भैया आप देखो है ना, हमें समझना है लेंस की क्षमता क्या होती है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिए ये कहता है कि सर देखिए लेंस की क्षमता का मतलब समझ लो, लेंस है आपके पास, उत्तल हो या अवतल हो। ठीक है, उत्तल हो या अवतल, वो कितना तेजी से है ना लाइट को मोड़ सकती है या फैला सकती है। ठीक है, ज्यादा अगर लाइट को फैलाएगी या ज्यादा मोड़ेगी, उसकी क्षमता या उसकी पावर है ना उतनी अधिक होगी। तो कुल मिलाकर के समझ में आया, जो पावर होता है ना उसके लाइट से रिलेटेड है, और ये जो मोड़ने की क्षमता होगी है ना या फैलाने की क्षमता, ये कहीं ना कहीं उसके फोकस दूरी पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो यहीं पर बोला गया एक बात, किसी लेंस के लिए है ना जो क्षमता होती है ना वो उसके फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है। प्रतिलोम का मतलब 1/f, प्रतिलोम का मतलब क्या, 1/f। ठीक है, तो अच्छा, तो यहाँ पर वो बात लिखी हुई है, फोकस दूरी जो होती है ना, फोकस दूरी का मतलब f, ये प्रतिलोम का मतलब 1/, करके लिखना 1/f। ठीक है, ये क्षमता के क्या होती है, बराबर होती है। किसकी क्षमता? लेंस की क्षमता। ठीक है, p के बराबर होगी, लेकिन p किस में मेजर किया गया हो, मीटर में। तो ध्यान रखना इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर यार, क्या क्या डायोप्टर, डायोप्टर को हम डी से शो करेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखिए अगर ये मीटर में है, अगर आपको सेंटीमीटर में दिया जाता, ये एफ काय में दिया जाता सेंटीमीटर में, तो आप 100 से इसमें डिवाइड करते मीटर में बदलने के लिए। अरे भाई देखो ये नीचे डिमांड कर रहा है हमेशा मीटर में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, मीटर में, तभी तो डायोप्टर आएगा। अब सोचो ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो इसी में 100 से क्या कर देंगे भाग, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप कहेंगे सर 100 कितना आ गया, एफ, सेंटीमीटर में। अब इसका मतलब क्या होगा, डायोप्टर है, दोनों एक ही चीज। लेकिन ध्यान रहे जब आपको है ना दूरी एफ मीटर में दिया जाए, क्या में दिया जाए, मीटर में, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर एफ किसी दिन आपको सेंटीमीटर में दिया जाए तो आप ये लगाएंगे। अगर उल्टा कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये ध्यान रखना है आपको, सेंटीमीटर में दिया जाए तो ये लगाएंगे और मीटर में दिया जाए तो ये लगाएंगे। अच्छा सर लगा लूंगा, बस आप बताते रहो मुझे। देखिए जो क्षमता होती है ना, क्षमता उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए है ना, ये पॉइंट समझ लो, उत्तल लेंस के लिए क्षमता, उत्तल लेंस के लिए है ना धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है, मतलब जो आपका क्षमता लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस का डायोप्टर लिखा जाएगा, पॉजिटिव डायोप्टर होगा। ठीक है, यही चीज है ना अगर क्षमता की बात करें, ठीक है, क्षमता किसकी क्षमता, लेंस की, उत्तल लेंस की क्षमता। ठीक है, क्षमता अगर हम बात करें अवतल लेंस की, अवतल, ठीक है, लेंस की, है ना, इस अवतल लेंस के लिए कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अब आप कहेंगे सर क्यों होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो भाई देखो एक मिनट, इसका फोकस जो होता है ना उत्तल लेंस का प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव होता है तो भाई पी भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पी डिपेंड करता है किस पर, एफ पर। एफ माइनस का होगा तो पी भी माइनस का होगा, और एफ प्लस का होगा तो पी भी प्लस का होगा। तो इसके लिए जो एफ होता है ना वो नेगेटिव का होता है।
ठीक है, तो पावर भी कैसी होगी, निगेटिव होगी डायोप्टर में। बात समझ में आया ना। तो आपको ध्यान रखना, जब भी हम मान निकालेंगे तो हमेशा साइन के साथ शो करते हैं। किसके साथ शो करते हैं, साइन के साथ। ठीक है, तो ये आप इतना ध्यान रखेंगे। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए ना एक डायोप्टर कितना होता है, तो आप कह देंगे सर 1 सेंटीमीटर। यदि फोकस दूरी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर हो, 1 मीटर क्या हो फोकस दूरी। ठीक है, तो उसकी डायोप्टर भी कितनी होगी, क्षमता 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे 1/1 बचा कितना, 1। तो किसी लेंस के लिए है ना, किसी लेंस की अगर फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसका क्या क्षमता कितना होगा, 1 डायोप्टर होगा। आया कि नहीं आया समझ में। हाँ, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ना एक डायोप्टर होता क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। पूछा गया भाई एक डायोप्टर क्या होता है, 1/f मीटर में है। तो अगर f की वैल्यू 1 मीटर रख दी जाए, कितनी 1 मीटर, यहीं पे रख दो ना, तो 1/1 कितना आया, 1d आया। ठीक है, अब जो भी लेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस ले लेंगे। तो ये कह रहा है एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर हो। कितनी हो, 1 मीटर। बस 1 मीटर रख देंगे यार, मजा आ जाएगा हमें। रख करके कितना मिलेगा, 1। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, 1 डायोप्टर। क्या बोलेंगे, 1 डायोप्टर। अब हम उपयोग पढ़ेंगे लेंस के, है ना, तो आप इसको नोट कर लो। अब देखिए हम इसके क्या पढ़ने वाले हैं, उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस के बहुत ज्यादा उपयोग हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। घड़ी साज, आपने देखा होगा जब आप घड़ी जाते बनवाने तो आंख में ऐसे लगा लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, घड़ी साज। और देख लेता है, उससे क्या होता है ना, सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे को देखने में किया जाता है। डॉक्टर होते हैं भाई, आंख को कान के बीमारियों में है ना उत्तल लेंस लगा करके फिर देखते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी या जो कैमरा होता है ना फोटोग्राफिक वाला, उसमें यूज होता है। ठीक है, आपका अगर आपको ये वाला दोष हो जाए, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, दूर की चीजें आपको स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन पास की नहीं दिखाई देंगे, पास की नहीं दिखाई देंगे। तो देखो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की आपको दिखाई देती हैं बट पास की नहीं दिखाई देती हैं। बात समझो, पास की नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो एक मिनट, इसमें क्या है, दूर दृष्टि दोष में नहीं, यहाँ पे रहेगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है कि आपको है ना पास की दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में आपको है ना पास की दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ना हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, और अवतल का यूज है ना हम करते हैं दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में करते हैं। दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, बात समझो पहले। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है, लेकिन पास की नहीं दिखाई देती हैं। कहाँ की नहीं दिखाई देती हैं, पास की। ठीक है, अब भाई पास की नहीं दिखाई देती है ना, देखो इसमें आपका ये मान लीजिए नेत्र है, ठीक है, ये आपका लेंस है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट है, ये दूर वाला है और ये कौन सा वाला, निकट वाला है, और यहाँ ये आपका रेटिना है। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष, दूर का मतलब यहाँ पे आपको एकदम दूर से आपको एकदम फोटो क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो निकट वाला पॉइंट है ना, जब ये देखना चाहेगा ना तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, पीछे बनेगा लेंस के। कहाँ बनेगा, लेंस के पीछे। अब इसका इमेज यहाँ पे बनाना है तो लाइट को हमें बटोरना पड़ेगा। बटोरने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल का यूज होगा, ये पहले गलत लिखा था, मतलब एक मिनट, ये आपका कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि, दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में हम किसका यूज करते हैं, उत्तल का, क्योंकि ये दूर वाला पॉइंट है ना, रेटिना से दूर है, तो ये यहाँ पे लाना है तो बटोरना पड़ेगा लाइट को। लाइट को बटोरने के लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं, उत्तल। और अवतल जो आपका होता है ना उल्टा हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष में इसका हम यूज करते हैं, किसमें करते हैं, निकट दृष्टि दोष में करते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, न्यूमेरिकल में आएंगे ये। ठीक है,
ऐसे मतलब अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। ये लाइट को बटोर देता है और ये लाइट को फैला देता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। ठीक है, हाँ देखिए अब हम देखने वाले हैं क्या, न्यूमेरिकल। क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल। तो आइए इसको पढ़ते हैं और खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को बढ़िया से। तो देखो आपको है ना एक चित्र दे रखा है, क्या दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, क्या, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी है, वस्तु की लंबाई है ना, वस्तु की लंबाई है ना, लंबाई का मतलब ऐसे होता है, वस्तु ऐसे बड़ा सा होगा। ठीक है, जैसे हमारी हाइट है कितनी बड़ी है, ठीक है, वो चीज है। तो HO से शो करते हैं, वस्तु की लंबाई को किससे शो करते हैं, HO। O का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। ठीक है, कितना लंबा दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, इसकी फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी है ना 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को किससे शो करते हैं, F से, फोकस दूरी। तो यहाँ पे पहले नंबर हम समझ लेते हैं भाई कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए ध्यान रखना है फोकस दूरी क्या होता है, प्लस का होता है। मैंने बताया है दूरियां जो, मान लीजिए एक लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए मैंने बताया था फोकस दूरी कैसे लेते हैं, पॉजिटिव का लेते हैं। अवतल के लिए कैसा लेते हैं, माइनस का लेते हैं। ठीक है, एफ जो होगा ना वो नेगेटिव का होगा, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आया ना समझ में। अच्छा, और लेंस के केंद्र से कितनी दूरी पर रखा जाता है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि U जो है वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। अब मैं बता दूं है ना, हर क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा, तो समझना है आपको वस्तु की स्थिति को किससे शो कर रहे हैं, U से। हमेशा ये लेंस से दिया जाता है। ठीक है, लेंस के केंद्र से कितना दूरी है, 30 सेंटीमीटर, और U जब इस साइड में आएगा, इसके इस साइड में, तो देखो इस साइड की दूरियां माइनस होती हैं और इस साइड की दूरियां क्या होती हैं, प्लस। तो वस्तु तो हमेशा आपका इसी साइड में रखा जाएगा यार। ठीक है, तो U आपका ये हो गया, F आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब यहां से U पता चल गया, F पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, V निकालना है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले नंबर बात करेंगे स्थिति के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। आओ इसको समझते हैं। होता क्या है, 1/V माइनस 1/, क्या होता है, U बराबर 1/F। इसी में सारे मान रख देने हैं। V हमें चाहिए, U कितना है, U बताओ, U देखो माइनस का 30 है, ऐसे माइनस का 30 रखेंगे। ठीक है, और F का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस। लेकिन -2 और -3 ऐड करना हो तो माइनस के कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, इसका इंटू इसमें होगा तो प्लस, इंटू में साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सेम साइन का मल्टीप्लाई प्लस, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई माइनस होता है। इनका इंटू इसमें होगा प्लस, 1/30 बराबर 1/20। अब आप एक बात बताओ, इसको हटा दूं, अच्छा तो इस 30 को इधर ले आओ। अच्छा दिख रहा होगा ना, तो चलो नीचे और सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर लेके आएंगे तो 1/20 माइनस 1/ कितना, 30। चलो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60। नहीं अगर आपको समझ में आता है ना एलसीएम, एलसीएम इसका इंटू इसमें करो, इसका इंटू इसमें, फिर नीचे का नीचे इंटू कर दो। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 30, इसका इंटू इसमें। ध्यान रखना पहले मल्टीप्लाई इसी में होना चाहिए, इसका इसमें मत कर देना, गलत हो जाएगा। पहले क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई 30, इसका इसमें करना है -20। अगर आपको एलसीएम से आता है तो आप एलसीएम से कर लें, नहीं आता है एलसीएम लेना तो आप यहाँ से करें, है ना। तो एलसीएम वाला आपको समझ में आता है, यहाँ से भी एक समझ लेते हैं। नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 20 इंटू कितना, 30। 600 भी लिख सकते हैं बट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, घटा देंगे तो 1/B बराबर कितना मिल जाएगा, बताओ आप। ऊपर 10 मिलेगा और नीचे कितना मिलेगा, 20 इंटू कितना, 30। एक जीरो देखो ऐसे कट गया। ठीक है, कट जाते हैं जीरो, तो इसका गुणा इसमें होगा तो 60 होगा। पलट दो इसे, V बराबर कितना आया, ठीक है, प्लस का 60 आया। प्लस का कितना आया, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर V प्लस है यानी कि प्रतिबिंब इस साइड में बना होगा। प्रतिबिंब कैसा बना होगा, इस साइड में। तो लेंस के हर केस में देखिए, लेंस में क्या होता है, इसके इधर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं ना इस साइड में, वह आपके सारे कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। और इस साइड में जितने बनते हैं प्रतिबिंब माइनस कह रहा हूं, आभासी होते हैं। ठीक है,
अच्छा, हमें और एक बात और निकालना, आकार। आकार का मतलब होता है प्रतिबिंब। इसका जैसे फोटो बना होगा कहीं यार, ठीक है, कहीं अगर जा करके बना होगा, ठीक है, तो ये हमें हाइट निकालना है, एच आई। जहाँ पे लाइटें एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा किया बता करके। तो आकार के लिए हम क्या करेंगे, आकार सेकंड नंबर करने जा रहे हैं, ये वाला। आकार के लिए ध्यान रखना, आकार के लिए हमेशा आपका आवर्धन वाला फॉर्मूला चलता है, ठीक है। एच आई अपान एच यू बराबर वी अपान क्या होता है, यू। दर्पण में माइनस का होता था, यहाँ पे कैसा होगा, प्लस का, ठीक है। तो एच आई का मान कितना है बताओ, एच आई एच आई एच आई एच आई, अरे सर वही तो निकालना है आपको, ये तो फाइंड आउट करना है। अच्छा सर, एच आई और एच ओ का मान दे रखा है कितना, 5, ठीक है। ऊपर की दूरी प्लस होती है, नीचे की दूरी माइनस लेते हैं। अब एक बात बताओ, v का मान कितना है, 60, u का मान कितना है, -30 है, ये पे रख दो, 0 कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो एच आई बराबर कितना है, माइनस के, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ठीक है। तो और हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बट आप इतना नोट कर लें पहले, ठीक है, बढ़िया से। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, पहले आप समझेंगे फिर नोट करेंगे। ऐसा नहीं मैं छाप रहा हूँ तो आप भी छापने में लगे हो, सोचो हमारा टाइम निकल रहा है, नहीं, अरे रोक के यार नोट कर लिया करो, ठीक है, जल्दी किसे है। हाँ, तो देखिए आपके लिए एक और बढ़िया सा है ना, प्यारा सा नन्हा सा उन्ना सा एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देखो एक उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, समझ गए। उत्तल लेंस है तो इसका फोकस दूरी कैसा होगा, प्लस का होगा। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आएगा तो प्लस का आएगा। और 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु है ना, यू दे रखा है, क्या दे रखा है, यू। यू हमेशा कैसा लेते हैं, माइनस। और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बताया था ना। मान लीजिए ये आपका लेंस है, ठीक है, ये क्या है, लेंस। तो इस साइड में इमेज बन रहा है, यानी कि v आपका जो है प्लस का होगा 20 सेंटीमीटर पर। तो आपको लेंस की क्या निकालनी है, फोकस दूरी यार। तो हम कहेंगे ठीक है, लो आ जाएगा। तो लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर कितना होता है, 1/b प्लस 1 प्लस नहीं होता है, ठीक है, -1 कितना होता है, u, ठीक है। अरे यार इसको चाहे पहले इधर लिख दो चाहे इसको इधर लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो 1/f, f का मान कितना है, कितना है बोलो, अरे सर निकालना है f का मान, ठीक है। तो लो f हो गया, और v का मान कितना है 20, u का मान कितना -30, ठीक है। तो f बराबर बताओ, इसका इंटू इसमें होगा 1/20 प्लस 1/30, 1/f बराबर, इसका गुणा इसमें कर लो 30, इसका गुणा इसमें कर लो +20, और बटे ये कटे जाएंगे, कितने आएंगे, 20 इंटू कितना 30, सही है कि नहीं सही है। तो 1/f बराबर ये जुड़ जाएंगे 50 बटे कितना होगा, अरे ऐसे ही रहने दो, 20 इंटू 30, तो एक जीरो ये कट गया, 5 से ये कट गया 6 बार, इसका गुणा इसमें होगा। तो 1/f बराबर 1 बटे कितना 12, तो इसको पलट दो आप, तो f बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। प्लस का आएगा, माइनस का थोड़ी आया है। अच्छा, इसका रे डायग्राम बनाना होता तो आप कैसे बनाते, इधर चले जाते -30 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पे एक वस्तु रख देते, ए क्या रख देते, एक वस्तु रख देते। अच्छा, इसकी फोकस 12 सेंटीमीटर आई है ना, कितनी आई है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका 2f1 होगा, यहाँ पे f1 होगा, यहाँ पे आपका f2 होगा, यहाँ पे 2f2 होगा। तो ये तो वो केस हो गया जब है ना वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो। आपको पता है एक लाइट समांतर डालेंगे, फोकस से होके जाएगा, एक लाइट सेंटर पर डाल लेंगे, तो ये लाइटें इन दोनों को इनके बीच में कहीं काटेंगे, है ना। यही इसका प्रतिबिंब बन गया। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है बोलो, 20 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पर। तो ये आपका ए डैश होगा, ये आपका क्या होगा, बी डैश होगा। फोटो अगर कहता बनाने के लिए तो आप ऐसे बना देंगे। आया कि नहीं आया समझ में, हाँ आएगा समझ में। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम सीखते हैं, अगर सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, ठीक है। तो पहले समझते हैं, एक उत्तल लेंस से, एक आपका उत्तल लेंस ऐसे हो गया भाई साहब, ठीक है, लो प्यारा सा 5 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब यहाँ से जो दूरी है कितनी है 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, है ना। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी की ओर वस्तु उससे 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मतलब इधर कोई प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, 2 गुना। तो देखो वस्तु के साइड में बना है, मान लीजिए आपका वस्तु है ए और बी,
और जो प्रतिबिंब है इसी का 2 गुना, मतलब इसका डबल बनता है। बताओ इस साइड में है कि नहीं है? तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी होगी। प्रतिबिंब कैसा होगा भाई? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। अब आप याद करो, आपको आवर्धन पढ़ाया था। आवर्धन का मतलब बताया था गुना होता है। क्या होता है? गुना। तो क्या गुना दे रखा है? 2 गुना दे रखा है। कितना? 2। और 2 लिख लेंगे m का मतलब। और आभासी के लिए कैसा लेते हैं? प्लस का। और m बराबर आप जानते हो v/u होता है बराबर 2। तो v u का मान कितना है? आओ यहाँ पे देखिए कितने दूरी पर रखा जाता है। u का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो माइनस का ले लेंगे क्योंकि u तो हमेशा माइनस लेते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 इंटू कितना आएगा? u। तो v बराबर 2 इंटू माइनस के कितना? 15 है ना। गुणा कर देंगे माइनस के कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो देखो u पता चल गया, v पता चल गया। अब हमें f निकालना है। क्या निकालना है? f। 1/f बराबर 1/b माइनस कितना? 1/u। माइनस लगाना है, माइनस 1/u। तो 1/f v का मान कितना है? माइनस के 30। तो ये माइनस ऊपर लिख लेंगे। और u कितना है भाई साहब u ये है। तो ये माइनस यहाँ पे माइनस के 15 लिखोगे। इस 15 का गुणा इसमें होगा तो आप बताओगे कितना आएगा। तो देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे। अरे रुको, पहले माइनस तो हटा लो। इसका गुणा इसमें होगा, प्लस का होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा सर। इनका एलसीएम देख लो कितना आएगा? 15 ही तो आएगा। नहीं समझ में आया तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर लो। ठीक है, तो 1/f, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ऐसे ही तो हर बार बताता हूँ। इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस के 15। आप कहोगे सर ये माइनस कहाँ से आया? ये माइनस है इसलिए माइनस। ठीक है, और ये प्लस है बीच में, प्लस लिखेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे 30 और नीचे का नीचे गुणा। 30 इंटू कितना? 15। 1/f बराबर ये घटे जाएंगे, कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15/30 इंटू कितना? 15। ये कट जाएंगे तो 1/f बराबर कितना आएगा? 1/30। ठीक है, तो f बराबर आपको कितना मिलता है भाई? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहानी समझ में आ रहा है ना? देखो गुना अगर कह रहा है तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी हो तो जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, ऐसे करेंगे। ठीक है, सब में ऐसे ही लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, और जितना मैंने फार्मूले के दौरान जितने भी कंसेप्ट कराए हैं उन्हीं को दिमाग में रखना है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम आगे और बात कर रहे हैं आपसे। देखिए अब आपको है ना, यहाँ पे अब हम क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षमता। तो देखो आपसे बोला है ना फोकस दूरी कितना दे दिया है? 100 सेंटीमीटर। अवतल लेंस बोला है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस की होती है। लो 100 सेंटीमीटर ले लिया। क्षमता निकालना है हमें। क्या निकालना है? क्षमता। जब सेंटीमीटर में दिया, देखिए क्षमता के 2 फॉर्मूले थे, 1/f मीटर में और 100 कितना? f किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में होना चाहिए। इसका मात्रक क्या होता था? डायोप्टर। तो देखो जब मीटर में दिया होगा फोकस दूरी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब सेंटीमीटर में दिया होगा तो ये वाला लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। आओ यहाँ पे रख देते हैं। 100/f का मान माइनस के 100 है यार, ये कट जाएंगे तो माइनस, और एक बार कटा है तो -1d है ना। और ध्यान रखना अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी, ये लाइट को क्या करता है? फैला देता है। और यहाँ पे देखें, इनका अगर आंसर देखना चाहे, एक लेंस की क्षमता +2d है, +2d है। इसकी फोकस दूरी बतानी है। क्या बतानी है? फोकस दूरी। सेम ऐसे ही करना है। और ये भी बताना अभिसारी है कि अपसारी। अभिसारी को हम कहते हैं उत्तल लेंस, और अपसारी को क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे सर यही वाला फॉर्मूला लगा लूं? लगा लो यार, ये और ये बराबर में ले लो। p बराबर 100 कितना? f किस में होगा? सेंटीमीटर में। तो इसका गुणा इधर कर दो, p को इधर भेज दो। तो f बराबर 100 कितना? p। ठीक है, अब जो आंसर आएगा किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। f 100 p का मान कितना है? 2 है। प्लस के 2 रखोगे, कटे जाएंगे, 50 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। कैसा आएगा? प्लस का आएगा। कैसा आएगा? प्लस का। तो ध्यान रखना है, जो ये आपका f है ना, ये 50 सेंटीमीटर आया प्लस का। और प्लस उस लेंस का होता है जो प्रकाश किरण को बटोर देता है। बटोरने वाले को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। तो ये कौन सा लेंस होगा? अभिसारी लेंस होगा। तो लिख लेना, अतः फोकस दूरी धनात्मक है तो ये लेंस कैसा होगा?
ये लेंस कैसा होगा? अभिसारी होगा। कैसा होगा? अभिसारी। तो आई होप आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है, तो समझ में आए होंगे। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट करना, ठीक है। आपके लिए अलग से है ना, मतलब दर्पण के और लेंस के है ना, अलग से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन ले आऊंगा, ठीक है। तो वो आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।